लॉक एसेंशियल एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस है इसका? लॉक से बेटर तो है कि नहीं, लेकिन लॉक से कंपेयर करें तो कहां स्टैंड आउट करता है? क्योंकि बहुत लोग डायरेक्टली ये बता देते हैं या बता चुके हैं कि भैया ये किसी काम का नहीं है। अरे भैया, उसके लिए रिव्यू तो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को इन हैंड फील तो करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस चेक तो करना पड़ेगा। कमेंट बाजी तो बाद में चलते रहेगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों से ये कहूंगा कि पहले जब आप पर्सनली किसी चीज को समझोगे, चेक करोगे, तब आपको आइडिया लगेगा। एग्जैक्टली 1 से 1.5 साल पहले जब प्रॉब्लम आई थी लॉक में, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था। लेकिन जब कोई चीज किस पर्पस के लिए बना है ये नहीं पता होगा, तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो सही है या नहीं सही है। अब देखो यार, लीजन और लॉक को हम नहीं कंपेयर कर सकते, वैसे ही लॉक सीरीज एंड लॉक एसेंशियल को हम नहीं कंपेयर कर सकते। दोनों अलग सेगमेंट के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन लॉक और लॉक एसेंशियल में जो मेजर डिफरेंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड लॉक एसेंशियल कम वॉटेज टीजीपी होने के बाद भी, सिंगल फैन होने के बाद भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप क्यों है, ये आपको आज क्लैरिटी मिल जाएगा। क्योंकि जिस फॉर्म फैक्टर के साथ ये आता है और जिसका पहला फर्स्ट इंप्रेशन मेरा था, इट वाज ऑसम। Exactly a slim, not exactly that slim, but a slimmer segment of a gaming laptop which is all rounder। एक दो कॉन्स भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स मेरे को ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसमें आपको बेहतरीन मिलता है। ठीक है, जहां तक इसके लुक्स एंड बिल्ड की बात है यार, कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में आता है, और सही बता रहा हूं, मेरे को ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड बिल्ड फील हुआ कंपेयर टू लॉक। मतलब लॉक काफी हैवी गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डबल फैन इंजेक्शन के साथ बना रखा गया है, बट ये आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ, वेल सूटेड डिजाइन के साथ, इवन अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो कलर स्कीमा यूज किया गया है वो भी मुझको पर्सनली अच्छा लगता है। एक दो अगर कॉन्स की हम बात करें इनिशियली बिल्ड में, तो वो ये हो सकता है कि आपका ये लैपटॉप सिंगल हैंडेडली इजीली नहीं ओपन हो पाता, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ता है। जहां तक वॉबलिंग की बात है तो ये ऑलमोस्ट जितना लॉक में होता है उतना है, लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप को ओपन करते हो, आपको एक फुल प्रॉपर लैपटॉप प्रोफेशनल वाइब देखने को मिलता है। आइडिया पैड आप लोग जानते होंगे, नॉट द गेमिंग आइडिया पैड, जो आइडिया पैड स्लिम 5i, स्लिम 3i आता है, वो एग्जैक्टली स्लिम 5i में अगर आप एकदम प्रो एडिशन पर जाओगे तो आपको लाख रुपए के ऊपर पड़ेगा। यहां पर एग्जैक्टली आपको आइडिया पैड डिजाइन के साथ, फुल कीबोर्ड लेआउट के साथ आपको ये मिलता है। एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से पॉलीकार्बोनेट में मेरे को बेहतरीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो फील फैक्टर है वो आपको एक प्रीमियम फील करवाता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एक्सेप्ट वो वन हैंड ओपन वाला इशू को अगर आप साइड रख दो। इसके बेजल्स भी आपको कम देखने को मिलते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन मिलने वाला है। आरजीबी कीबोर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बैकलिट कीबोर्ड्स मिलते हैं, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से मुझे किसी भी एंगल में कम नहीं फील होता है। ये कह सकते हो कि लॉक में आपको आरजीबी कीबोर्ड्स मिल जाता है। अगर किसी को आरजीबी का तड़का पसंद है तो आप उसके साथ जा सकते हो, लेकिन किसी को परफॉर्मेंस चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको 100% sRGB डिस्प्ले मिलता है, आपको बेहतर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, थर्मल्स कंट्रोल रहता है, उस हिसाब से ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है। चलो थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं, एंड एग्जैक्टली हम इसको कंपेयर करेंगे i5 13450HX RTX 3050 से, और फुल गेमिंग टेस्ट किया है कम से कम 10 मिनट का। उस गेमिंग टेस्ट से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लैपटॉप किसके लिए बना है, और अगर आपका वर्क या गेमिंग या प्रोफेशनल एडिटिंग एंड ऑल आपका वर्क है तो आप कितना इजीली हैंडल कर सकते हो। अब अगर इस लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको i7 12650HX प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। साथ ही इसमें आपको 14 कोर्स एंड 20 लॉजिकल प्रोसेसर्स मिलता है, जो कि अपने i5 13450HX से काफी ज्यादा है। आपको 13450HX में 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिलते हैं, जबकि इसमें आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। देखो, इस चीज का कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट इस लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर के हिसाब से इसके टीडीपी थर्मल डिजाइन पावर को थोड़ा सा लिमिट किया गया है, सो दैट कि थर्मल कंट्रोल में रहे और आपको गेमिंग में देखने को मिलेगा। और इस सेगमेंट के हिसाब से वो टीडीपी
काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। ठीक है, साथ ही इसके अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का सिंगल स्लॉट 16 जीबी का आपको रैम देखने को मिलता है, जो कि यूज किया गया है, और इसमें आपको सिंगल स्लॉट ही देखने को मिलता है। आप उसको 32 जीबी तक अपग्रेड कर सकते हो। ये इसमें आप एक कॉन समझ लो, या इस लैपटॉप को थोड़ा स्लिम रखने का कोशिश किया गया है वो समझ लो, बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो 32 जीबी तक, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। नेक्स्ट, इसके अगर डिस्क स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको 512 जीबी का एसएसडी मिल रहा है, विच इज अगेन अपग्रेडेबल टू 2 टीबी, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट, आपको इसमें वाईफाई 6 मिलता है, आपको RTX 4050 65 वॉट टीजीपी का मिलता है, जबकि लॉक के 4050 में आपको 95 वॉट का मिलता है। लेकिन वो कितना डिफरेंस निकाल कर लाता है वो आप गेमिंग सेक्शन में चेकआउट कर लेना। ये विन करता है बहुत से सिनेरियोज में, एक नॉट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। साथ में इसमें आपको यूएसडी ग्राफिक्स मिलता है। ठीक है, अब जहां तक बात हो गई इन दोनों लैपटॉप्स के परफॉर्मेंस बेंचमार्क डिफरेंसेस की, देखो लुक्स का आपने डिस्कशन देख लिया, डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि इसका आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा बेटर मिलता है, ज्यादा प्रोफेशनल वाइब निकाल कर आपको लाता है, लाइट वेट है। लेकिन जब परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात होती है तो क्योंकि प्रोसेसर i7-12650HX आपको यहां पर थोड़ा सा लिमिटेड टीडीपी के साथ मिलता है, तो स्कोर समझ अराउंड 13,000 के अराउंड देखने को मिलता है सिनेबेंच R23 का, जबकि i5-13450HX का स्कोर 15,000 के अराउंड देखने को मिलता है। ठीक है, अब गीकबेंच स्कोर में आप डिफरेंस देख लो, बहुत कम डिफरेंस है यार, बल्कि सिंगल कोर लॉक का आपको ज्यादा मिल रहा है एसेंशियल का। यहां पर क्योंकि 4050 है एसेंशियल में, तो 2 भाई 88,000, ब्लेंडर स्कोर भी एसेंशियल में बेटर आएगा बिकॉज 4050 है। तो ये सारी चीजें मैटर करता है, और ये आप देख सकते हो वीआर मार्क में कितना डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है। जहां तक स्क्रीन क्वालिटी की बात है, 100% sRGB निकलता है, 75% NTSC निकलता है, 78% Adobe RGB निकलता है, एंड 81% P3 देखने को मिलता है। साथ ही स्पीड जहां तक SSD की है अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो बेंचमार्क से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इसका 4050 3050 से तो ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस निकाल कर लाएगा, एंड नो डाउट अबाउट इट। ब्लेंडर इसमें आप बेटर कर सकते हो, एडिटिंग स्किल्स आप इसमें बेटर कर सकते हो, इसका आपको वीआर गेमिंग बेटर देखने को मिलने वाला है। गॉट इट। अब चलो थोड़ा सा गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं, और गेमिंग टेस्ट से आपको डिफरेंस आइडिया लग जाएगा कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस है कितना। देखो भैया, लेफ्ट में आप देख सकते हो 3050 और राइट में 4050, मीडियम सेटिंग में खेल रहे हैं, एलन वेक खेल रहे हैं, और आप देख सकते हो राइट साइड में आपको एफपीएस बेटर मिल रहा है। सेम सेटिंग में हम मीडियम सेटिंग में खेल रहे हैं, या अप्रोक्सीमेटली आप सेम खेलो। और थर्मल्स का पूरा ध्यान रखना, जो लोग बोलते हैं कि भैया 2 फैन नहीं मिलता है, तो राइट साइड में सिंगल फैन होने के बाद भी आप थर्मल्स पर देखना क्या ही बेहतरीन कंट्रोल है, और लेफ्ट साइड के थर्मल्स को भी आप चेकआउट करते रहना। जहां तक टीजीपी पुश की बात है, भाई 55 भी क्रॉस कर रहा है, 65 वॉट टीजीपी है। लेफ्ट साइड में देखो कितना टीजीपी खींच रहा है। नो डाउट 3050 95 वॉट के साथ आ रहा है, थोड़ा टीजीपी ज्यादा खींचेगा, लेकिन स्टिल राइट साइड में आपको बेटर टीजीपी देखने को मिलता है कंपेयर करें अगर हम इससे। कुछ गेम्स में टीजीपी शायद मिस हो गया था, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जैक्टली जो रैम यूटिलाइजेशन है और आपका जो टीडीपी थर्मल डिजाइन पावर है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में कितना यूज हो रहा है। अब लेफ्ट साइड में आप देखो फिर से आपको 61 वाट यूज हो रहा है, राइट साइड में 56 वाट यूज हो रहा है, और हम यहां पर एग्जैक्टली DLSS 2x कर दिए राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारा DLSS ऑफ है, 3000 सीरीज में एलन वेक में DLSS नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो एफपीएस में डिफरेंस, मतलब आप एलन वेक को किस लेवल पर खेल सकते हो, एसेंशियल में एंड 3050 में आप नहीं खेल सकते, इवन दैट इज मोर कॉस्टलियर देन द एसेंशियल वर्जन। इस अब नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, अपना वैलोरेंट। अब वैलोरेंट में हमको यहाँ क्यों बेटर एफपीएस मिल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल लॉक, इसका रीजन क्या है? ये तो एग्जैक्टली सेटिंग के ऊपर दोनों में हमने हाई सेटिंग कर रखा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अब नेक्स्ट गेम है यहाँ GTA 5। GTA 5 में आप देख सकते हो 4050 हाई रिट्रेसिंग पे हमको थोड़ा सा कम एफपीएस मिलते हुए, लेफ्ट में नॉर्मल लॉक में ज्यादा मिलते हुए, बिकॉज वहां पर 3050 95 वॉट के साथ मिलता है, तो आपको पुश थोड़ा बेटर कर सकता है। लेकिन अब हमने राइट साइड में हाई रिट्रेसिंग ऑन कर दिया, स्टिल वी आर गेटिंग 90 एफपीएस इन एसेंशियल लॉक एसेंशियल, जस्ट चेक इट आउट गाइज। लेफ्ट साइड में हमारा नॉर्मल 3050 चल रहा था, एंड अगेन यहां पर भी आप देखो हमने इसमें भी चेक किया, अल्ट्रा सेटिंग में DLSS ऑफ एंड लेफ्ट साइड में हाई रे ट्रेसिंग ऑन कर रखे हैं, बट स्टिल हमको FPS का जो डिफरेंस है वो क्या देखने को मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू डिसाइड कि हमारा एसेंशियल नो डाउट लॉक 3050 से बहुत चीजों में बेटर परफॉर्म करता है,
हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में कुछ कभी कभार जो लेफ्ट में हमें ओवरड्राइव रखा है और राइट साइड में हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखा है, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, चेक करिएगा। एंड नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है फार क्राई। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम सेटिंग है, पिछले में थोड़ा ग्लिच था, यहाँ पर सेम सेटिंग हाई पर भी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिल FSR ऑफ में हमारा लॉक एसेंशियल 4050 i7 12600HX बेटर परफॉर्म कर रहा है। FSR अब हमने ऑन कर दिया तो हमारा 4050 अगेन FSR ऑन करते ही, क्योंकि FSR 3000 पे बेटर वर्क करेगा तो वो वहां पर ज्यादा FPS निकाल कर ले आया। अब ये है आपका RDR2 में आप देख सकते हो, क्योंकि 3050 ज्यादा बेटर पावर पुश कर पा रहा है, 90 वाट TCP पुश कर पा रहा है, तो कौन जीतेगा? जो ज्यादा पावर पुश कर पाएगा। इसलिए आपको FPS 10 बेटर मिल रहा है, जहां पे भी हमको बेटर पावर पुश देखने को मिल रहा है या बेटर पावर पुश का रिक्वायरमेंट है। बट FPS का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर है, आपको अप्रोक्सीमेटली 60-70 दोनों में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन थर्मल्स की जहां तक बात है उसको भी देखिएगा, और TDP पुश CPU का अगर आप नहीं देख पाए तो गेम को बैक कर आप चेक कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि जब हमने इस गेम को चलाया, यहां पर थोड़ा सा हमको राइट साइड में अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस मोड में रखा है, लेफ्ट में हमने मीडियम मोड पर रखा है, बट स्टिल आप अगर FPS कंपेयर करोगे नियर बाई सेम ही देखने को मिलता है। अब ये अगेन हमने थोड़ा सा शूटिंग गेम वार जोन पर जाकर देखें तो यहां पर आप देख सकते हो FSD में DLSS ऑन का क्या फायदा मिल रहा है 4000 सीरीज। एग्जैक्टली दोनों ही लॉक 4050 है और लॉक DLSS ऑफ में हमको, मतलब ये सेम लैपटॉप एसेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पर लॉक का 3050 को हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बोथ आर एसेंशियल ओनली। DLSS ऑन एंड DLSS ऑफ में कितना डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है गेम के परफॉर्मेंस में। मतलब वी नीड DLSS 3.5 इज एग्जैक्टली इन एंड अब क्योंकि मल्टी फ्रेम जनरेशन भी 4000 सीरीज में आ रहा है तो यू हैव एन अपर एज एग्जैक्टली अगर हम कंसीडर करें ओवर 3000 सीरीज, ठीक है, सेम प्राइस रेंज में। थर्मल्स जिन लोगों को भी डाउट था वो ध्यान रखे भैया, फुल ऑन कंट्रोल्ड है थर्मल, चाहे लेफ्ट की भी बात करो चाहे राइट की बात करो, दोनों साइड ही हमको थर्मल, बिकॉज TDP और TGP का पुश उतना ज्यादा नहीं है जितना लॉक के नॉर्मल सीरीज में है, मतलब लॉक के गेमिंग सीरीज में उतना एसेंशियल में नहीं है, इसलिए आपको एसेंशियल में थर्मल्स बेटर ही देखने को मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप ये गेम देख सकते हो अपना फोर्जा होराइजन, इसमें हमको FPS दोनों हमने एक सेम ही लैपटॉप है, एसेंशियल ही है, DLSS ऑफ एंड DLSS ऑन पर आप 100+ FPS निकाल कर ला सकते हो अल्ट्रा सेटिंग में इन लॉक एसेंशियल्स। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए एग्जैक्टली, जस्ट थिंक अबाउट इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसमें फॉरबिडन वेस्ट में क्या सिचुएशन रहता है, एंड वी आर गेटिंग गुड FPS ओवर हियर आल्सो। गेमिंग से आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया अगर आपको 4050 चाहिए, DLSS फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन चाहिए, तो लॉक अगर आपको 10,000 सस्ता मिलता है कंपेयर टू i5 13450HX 4050 या i5 13450HX 3050 से, तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। किसी को अगर एक फुल फ्लेज्ड गेमिंग लैपटॉप चाहिए और थोड़ा हैवी मशीन चाहिए, RGB कीबोर्ड चाहिए, उसके लिए लॉक 3050 इज अ गुड ऑप्शन। बट किसी को अगर एक प्रोफेशनल वाइब चाहिए बट गेमिंग ऑरा चाहिए और साथ ही थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर चाहिए, उसके लिए डिस्प्ले भी अच्छी होनी चाहिए जो कि इसमें आपको मिलता है 100% sRGB, उसके लिए ये लैपटॉप बना हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है, तो स्पीकर क्वालिटी बहुत लाउड तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट क्लैरिटी अच्छा है, क्रिस्प एंड क्लियर है। जहां तक पोर्ट्स की बात है तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो आपको एक न्यूज एंड चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक USB टाइप A पोर्ट मिलता है, एक USB-C पोर्ट मिलता है। लाइक लोग में भी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता। एक आपको हेडफोन जैक मिलता है और एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और एक RJ45 LAN केबल पोर्ट मिलता है। एंड अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड मेरा दिल जीत लेता है, क्योंकि यहां पर आपको USB टाइप A पोर्ट मिलता है और एक कार्ड रीडर, फुल साइज कार्ड रीडर मिलता है। तो इसका फायदा काफी है गाइस, एज यू नो ये लॉक में भी नहीं मिलता। एंड साथ ही आपको 135 वाट का चार्जर मिलता है, ब्रिक मिलता है, जो कि इसके हिसाब से इसके लिए काफी एनफ है।
अब थोड़ा इसका कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं। अब क्योंकि ये आइडिया पैड से इंस्पायर्ड लैपटॉप है तो इसका कैमरा क्वालिटी मुझको सही बताऊं तो लॉक से बेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल वाइब है, प्रोफेशनल लोग भी खरीदेंगे, गेमर्स भी खरीदेंगे, स्टूडेंट्स भी खरीदेंगे, उसके हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी मेरे को बेटर फील हो रहा है। साथ में शटर बटन इसमें भी आपको मिलता है तो प्राइवेसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओवरऑल अगर मैं बात करूं किसके लिए कौन सा लैपटॉप बनता है, देखो यार, अगर आपको एक गेमिंग पर्पस के हिसाब से ही लैपटॉप लेना है तो पैसा एक्स्ट्रा खर्च करो और आप 4050 लॉक के साथ चले जाओ। लेकिन आपको 4050 का भी परफॉर्मेंस चाहिए, एक बेटर एडिटिंग मशीन चाहिए, क्योंकि इसका एडिटिंग लेवल प्रीमियर प्रो एंड ऑल बेटर वर्क करता है, बिकॉज प्रोसेसर बेटर है, प्रोसेसर i7 मिलता है एंड 4050 मिलता है, तो आपको ओवरऑल ग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड इलस्ट्रेशन में भी आपको बेटर वर्क करता है। लेकिन गेमिंग की जहां तक बात है तो इसका कीबोर्ड थोड़ा प्रोफेशनल साइड डिजाइंड है, इसका जो ट्रैक पैड है वो थोड़ा लेफ्ट में छोटा है कंपेयर टू नॉर्मल लॉक, तो दोनों अलग सेगमेंट है। ये आप लोगों को मैं आज क्लैरिटी दे देता हूं, दोनों अलग सेगमेंट है, लेकिन जिस परफॉर्मेंस, फॉर्म फैक्टर एंड ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के साथ आपको ये मिलता है, सिंगल फैन डिजाइन होने के बाद भी ये थर्मल्स बेटर निकाल पाता है बिकॉज ऑफ इट्स टीडीपी एंड टीजीपी जो लिमिट किया गया है, बट काफी बेटर है इस स्पेक्स के साथ। वो अपने आप में एक बेहतरीन मशीन है जिसको सही बता रहा हूं, अगर मुझे लेना हो तो मैं आज के डेट में जब दुनिया कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर की तरफ जा रही है तो आई विल प्रेफर दिस वन। बट एक कॉन जो है वो सिंगल हैंडेडली इजीली नहीं ओपन होता है, थोड़ा सा आपको यू नो यू कैन सी दैट, थोड़ा सा आपको लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है, वो मैं मानता हूं कौन है, जो कि एचपी विक्टस में भी पहले था। 2025 एंड या 2026 50-50 के विक्टस में दिक्कत नहीं है, बट और सारे विक्टस में आपको देखने को मिलता है, सेम डिजाइन के साथ आपको ये मिलता है। इस पर कंपनी ने सोचना चाहिए कि ये चीज दिक्कत ना हो, लेकिन ओवरऑल एज आई सेड लॉक इज टोटली डिफरेंट एंड लॉक एसेंशियल इज टोटली डिफरेंट। अपने जगह पर ये एक बेहतरीन मशीन है और किसी को लेना है तो इसका 6GB वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो यू विल बी हैप्पियर। इसमें 4GB वेरिएंट भी आता है 3050A, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। RTX 3050A मतलब 4GB वाला ऑप्शन। दिस इज समथिंग आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड, यू कैन गो विथ इट। आपने ओवरऑल देख ही लिया, अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछिए। एंड गाइस, प्यार का बहुत जरूरत है आप लोगों का, तभी हम इन चीजों को और बेहतरीन लेवल पर रिसर्च कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए टीम बड़ी चाहती है, लोग ज्यादा चाहिए होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टूडियो आपको बड़ा चाहिए होता है, सो दैट यू कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ रिसर्च बिफोर कमिंग फॉर अ फुल रिव्यू एंड वीडियो। दैट्स इट गाइस, आई होप यू गॉट द आंसर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिएगा जरूर।